क्या इंसान की जान इतनी सस्ती हो गई है कि सिंगार गांव के ट्रक ड्राइवर शौकीन को 40,000 रुपए की कीमत अपनी जान देकर चुकानी पड़ी। मेवात के उटावड़ गांव में एक ट्रक ड्राइवर को डीजल बेचने के आरोप में फास्ट ट्रक कंपनी के फोरमैन व उसके साथियों द्वारा उत्तर प्रदेश से किडनैप करके उटावड़ गांव में बंधक बनाकर रात भर उसके साथ मारपीट की गई और उसके परिजनों से 1 घंटे के अंदर अंदर 40,000 रुपए की फिरौती मांगी गई। लेकिन गरीब परिजनों ने अपने बेटे की जान बचाने के लिए तुरंत अपने जेवरात वगैरह रख कर लेकर उटावड़ पहुंचे, लेकिन ट्रक ड्राइवर शौकीन को 40,000 रुपए पहुंचने से पहले ही आरोपियों ने उसको गहरी नींद में सुला दिया। ड्राइवरों के मुताबिक इस फास्ट ट्रैक कंपनी के फोरमैन का यह पहला मामला नहीं है। इससे पहले भी यह फोरमैन ट्रक ड्राइवरों को प्रताड़ित करता रहा है। मृतक के भाई तौफीक ने बताया कि उसके भाई शौकीन को करीब 1 हफ्ते पहले समयदीन उर्फ बहरा ट्रक पर ड्राइविंग के लिए ले गया था। रविवार को 390 लीटर डीजल बेचने के आरोप में ट्रक ड्राइवर शौकीन को उत्तर प्रदेश से किडनैप करके फास्ट ट्रक कंपनी का फोरमैन सैकुल, आदिल, साहिल व समयदीन उर्फ बहरा मेवात के उटावड़ गांव में बंधक बनाकर ले गए और 40,000 रुपए की डिमांड करने लगे। लेकिन 40,000 रुपए ले जाने के बावजूद भी ट्रक ड्राइवर शौकीन को मौत के घाट उतार दिया। ट्रक ड्राइवर भी अब हमारे देश के बहादुर जवान हैं जो अपने बीवी बच्चों को घर छोड़कर देश के कोने कोने तक जरूरत का सामान पहुंचाने की कोशिश करते हैं। ऐसे में वो भी सुरक्षित नहीं है। सरकार को इस पर भी संज्ञान लेना चाहिए। मृतक परिजनों ने आरोपियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने की मांग की है। वहीं उटावड़ पुलिस ने ट्रक ड्राइवर के शव का पोस्टमार्टम कराकर परिजनों को सौंप दिया है और आगामी कार्रवाई में जुट गई है। मृतक की पहचान शौकीन पुत्र तोला और उस्मान नूह जिले के सबसे बड़े गांव सिंगार का बताया जा रहा है। मेवात सिंगार से एमटीवी हरियाणा के लिए मोहम्मद असलम की रिपोर्ट। यदि आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। भाई लगता जी। क्या नाम है इसका? शौकीन। किन लोगों ने मारा, किस तरीके से इसको मारा गया है? ये भाई सैकुल है, एक आदिल है, साहिल है। इन लोगों ने बंधक बना कर रखा हुआ था घर पर कई दिन से। पैसे की डिमांड करते हैं ये। हमने बोल भी दिया लेकर आ रहे हैं, फिर हम पैसे लेकर पहुंचे, वो तो घर मार दिया था। क्या चाहते हैं आप? हम ये चाहते हैं सख्त सख्त कार्रवाई दोषियों पे, जो दोषी है। अच्छा, इस मामले में कितने लोग शामिल हैं? इसमें जी 13-14 लोग शामिल है जी। तो अभी शिकायत कोई दी है पुलिस को आपने? हाँ, शिकायत दी जी। मुकदमा दर्ज हुआ नहीं हुआ अभी? मुकदमा दर्ज करा दिया जी। पोस्टमार्टम हुआ लड़के का? नहीं हुआ अभी तो नहीं हुआ जी। इसको का नाम समयदीन उर्फ बहरा, राजस्थान का एक लड़का है। उसने इसको गाड़ी पे, धारवेड़ा की गाड़ी पे भेजा था और ये गाड़ी लेकर आगरा तक गया था और जाने के बाद में वहाँ से रिटर्न कहा कि मैं वापसी घर के लिए आ रहा था। इन्होंने थोड़ा घना कारण में वो गाड़ी का डीजल वीजल कहा कि बेचा था और वो पैसे दिले, इनकी कोई बातचीत हुई थी और बातचीत होने के बाद में फोरमैन से कहा कि उनके साथ में जाके, फोरमैन के साथ में जाके बहरा वह उनको कहान पकड़वा के ले आ गया वहाँ से, आगरा से। लाने के बाद में फिर ये अपने घर ले गए उटावड़। आगरा से इसको लाया गया, उटावड़ में मारा? हाँ, ये 8-7 आदमी गए थे आगरा के लिए और वहाँ से उठा के लाए थे और उटावड़ में इन्हें ला के नहीं मारो पीटो और हम मतलब पैसे दे, इनकी बातचीत हुई तो इनका फ़ोन आया था, पैसा लेके आ जाओ और हम उटावड़ में मिलेंगे। कौन लोग हैं जो किडनैप करके लेके गए? सैकुल। कहाँ का सैकुल? उटावड़ का। कब से गाड़ी चलाता था? ये गाड़ी तो पहले से ही चलाता था, लेकिन पहले और कंपनी में था। ये पहली बार गया था इस गाड़ी पे। कितने बच्चे हैं इसके? इसके बच्चे एक भी नहीं है, शादी तो हुई पड़ी। तो क्या मांग करते हैं जिला प्रशासन से, पुलिस प्रशासन से? जिला प्रशासन से यही मांगे कि जी हमें इंसाफ मिले, यही मांगे। हम इनके घर पे गए थे तो वहाँ भीड़ मची हुई थी, वहाँ औरत थी, काफ़ी जवान लड़के थे, बूढ़े थे। उन्होंने बताया, कहा कि आपका लड़का मार दिया है और बलेनो कार में उसको फेंकने के लिए ले गए हैं अभी। फिर उस टाइम में हम वहाँ से तुरंत थाना के लिए गए थे उटावड़ में। थाना में कंप्लेंट दर्ज करके थाने 2 गाड़ी हमारे साथ आई थी, पूरे घर की तलाशी ली। तलाशी लेने के बावजूद भी वहाँ पे कुछ भी नहीं मिला, पूरा घर खाली हुआ था। फिर वो लड़के को बंधक इन लोगों ने बना रखा था, उस समय आपकी कोई बात हुई थी उनसे? बात यही हुई थी, हम जब उटावड़ में पहुँचे थे पैसे की बात हुई। उटावड़ में पैसे लेके हम गए थे
तो वहाँ जाके आपका जो लड़का था उससे बात हुई थी क्या? नहीं, हमारी बात नहीं हुई थी। तो पैसे लेके गए थे वहाँ, तो उनका फ़ोन स्विच ऑफ आया जी। ये साहब मिलना चाहिए। मेरे दामाद है जो मरा है। किस तरीके से सूचना आई थी? कोई फ़ोन आया था? किस तरीके से पता लगा था? ये साहिल नाम से मेरे पास फ़ोन आया जी। तो मैंने उससे बोला, उन्होंने बोला कि तुम्हारा ये क्या है लगता, मैंने कि दामाद लगता। तो वो बोला ये भाई हमारा के कुछ पता ना गाड़ी वाड़ी चलावे न, हाँ तो ये कुछ नुकसान करके आया पता नहीं क्या। तो वो मैंने फिर तेरे कितना खर्चा आगो? वो बोले 40,000। मैंने उससे बोला कि 1 घंटा रुक जा, 1 घंटा में 40,000 रुपये ला के दे रहा हूँ तेरे को, तो मेरा आदमी छोड़ दो वान के, कोई दिक्कत ना। कितना टाइम लगेगा? मैंने 1 घंटा। तो वान के जल्दी आ जा। मैं बोला मैंने कि मेरे पे मोटरसाइकिल ना तो आवे चलाते और ना ही कोई हमारे है। 1 घंटा मैं तेरे पास आ जाऊँ, मैं बस से आ रहा हूँ। तो मेरे से उससे बड़कली में पहुँचा। जब भी उनसे बात हुई उन्हें कोई दिक्कत ना, आ जा। पुढ़ाना में पहुँचा, जब भी यही कही कि आ जाओ कोई टेंशन ना। तो फिर हम कुछ यहाँ के पहुँच गए, हम वहाँ से मोटरसाइकिल पर पहुँच गए। तो जाके हमने कोई 1-2 आदमी से और मिला उठावट का, उनसे बातचीत हमारा भाई फैसला करा दो। तो हम वह भी हमारे 1-2 आदमी गया। तो जाके है नहीं वो हम पहुँचा तो हमको मरने की खबर मिली। कुछ बहुत सारी और थी उनके घर है, वो बोली कि तुम्हारा आदमी है। मैंने कहा हाँ। तो नुक भाई तो मारो है और पता ना आज दिन में 2-3 बार मारो यूँ। तो और मार के नहीं और लहा से लेगा, अभी लेगा। तो जी हम बहुत सब कुछ आदमी ने कही, भीड़ बहुत ज़्यादा ही, कुछ जना नहीं। तो कुछ ने कही भाई अपने रपट सपट कर दो पहले। तो हम सीधा रपट गया, रपट थाना गया तो रपट करी। तो रपट के हमारे साथ पुलिस आई। तो उन्होंने उनका कमरा की तलाशी करी, हूँ कुछ ना मिला। तो इसलिए हमारा न्याय होना चाहिए जी। तो जो न्याय है जायज़ होना चाहिए। नाम जोहरू है जी। जोहरू जी, कौन सा गांव है जी? शिंगार। जोहरू जी, ये लड़के का जो मर्डर किया है, किस तरीके से इसको मारा गया है? किस तरीके से आपको सूचना मिली थी? कहाँ पे ये मिला आपको? ये हमारे पास फ़ोन आया उनका, जिन्होंने इसका किडनैप कर रखा था, कि इस लड़के ने हमारी गाड़ी का डीजल बेचा है और ये लड़का तुम्हारा है। हमने कबूल किया कि हमारा है। भाई 40,000 का हमारा नुकसान किया, 40,000 रुपये ले जाओ, अपने लड़का को ले जाओ और नहीं हम इसको जान से मार देंगे। क्या क्या नाम थे और कहाँ का उन्होंने पता दिया था कि भाई यहाँ पे आपका लड़का है? उन्होंने नाम सैकुल नाम है, एक साहिल है, एक आदिल है। और उनका जो सैकुल है उनके वालिद का नाम अशरफ है। इन्होंने कभी लड़के ने और कभी उनके बाप पिताजी ने हमारे पास बार बार फ़ोन किया है, हमारा नुकसान किया है, तुम पैसे लेकर आओ, अपने लड़के को ले जाओ वरना हम इसे मार देंगे। तो हमने कहा कितने पैसे हैं? तो 40,000 रुपये हैं। हमने कहा भाई हम गरीब आदमी, कुछ कम कर रहे हो, एक पैसा भी कम नहीं होगा, 40,000 लेंगे। हमने कहा 40,000 रुपये हम लेकर आ रहे हैं, लगभग 1 घंटा हमें लगेगा और हम 40 रुपये लेकर आ रहे हैं। तो हम वहाँ 6 आदमी पहुँचे। एक इस मरने वाले लड़के का ससुर है, मैं इसका ताऊ हूँ, ये उसका बड़ा भाई है और कुछ ऐसे जो चाचा लगते हैं, कुछ भाई लगते हैं। 6 गए हम और उनके घर पे हम जाके पहुँचे तो हमने बहुत सारी औरतें मिली और उन्होंने बोला कि ये तुम्हारा ही लड़का था, कौन सा गांव तुम्हारा? सिंगार है। उन्होंने कहा आपके लड़के को यहाँ मार दिया गया है और उसकी लाश को फेंकने ले गए हैं वो। वहाँ से आकर हम थाने आए। थाने में हमने जो बात उन्होंने बताई हमने वही उनको बताई और वो पुलिस लिखित करके मेरा उन्होंने नाम लिखा, वल्दियत लिखा। और कितने दिन लड़के को उटावड़ गांव में बंधक बना के रखा था उन लोगों ने? हमारे पास फ़ोन आया था जी उनका लगभग 2:30-3 बजे और हम अपने घंटा आध घंटा पैसे वसूलने में हमको लग गए। ऐसे तो है नहीं कि जेब में धरी डोलता 40,000 आदमी रुपये। जिन लोगों ने उसको बंधक बनाया था, ये फोरमैन था या गाड़ी के मालिक थे? कौन लोग थे? ये फोरमैन थे जी।
क्या चाहते हो अब आप? हम ये चाहते हैं जी कि हमारा लड़का इन्होंने अपने घर में मार के फेंकने ले गए, गाय गुम करने, शायद छुप जाए। तो फिर जब हमने रिपोर्ट करी, पुलिस उनके घर में गई, वहाँ पुलिस को कुछ ना मिला। और मेरा जो फ़ोन नंबर उटावड़ थाने वालों ने लिखा है, मेरे पास 3 तहसील के SHO का फ़ोन आया, आप जोरू आप ही हैं? मैंने कि जी हाँ। लोगों भाई तुम्हारा लड़का जयंती मोड़ पे मिला है पड़ा एक, और तुम इसको यहाँ आ जाओ पहचाने, तुम्हारा है कोई और है। मैंने 2 लड़के भेजे, तो वहाँ इन्होंने जार बताया कि वो तो पलवल रेफर कर दिया, हम इनको नहीं मिला है वहाँ। हम ये चाहते हैं कि लड़का हमारा उटावड़ के ने मारा है। सैकड़ों आदमी वहाँ गवाह हैं, उनकी चीख पुकार उन्होंने सुनी है और ले जाते हुए देखा गाड़ी में। और उनकी भैंस, बच्चे बच्चियाँ, कोई आदमी हमें घर में नहीं मिला। हम ये चाहते जी हमें न्याय मिले और दोषी को सजा।